बाद नोएडा में जालसाजी की घटना की लोगों को ठगने के लिए फर्जी पुलिस वाले बन गए, फर्जी दफ्तर खोला गया, पुलिस की धौंस भी दिखाई गई, लोगों को ठगा गया। लेकिन उनका ये खेल ज्यादा नहीं चल सका। कुछ ही दिन में उनके कारनामों का खुलासा हो गया। गिरोह का मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में उनकी एक एक करतूत सामने आ चुकी है। फर्जी पुलिस स्टेशन, फर्जी दफ्तर, फर्जी दस्तावेज और फर्जी पुलिस। लेकिन जालसाजी का जाल ऐसा कि कई लोग इनके धोखे में फंस गए, कई लोग ठगे गए, कई लोगों ने पैसे गंवाए, कई लोग इनकी धोखाधड़ी का शिकार हुए। लेकिन अब यह पूरा गिरोह नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है। तफ्तीश और पूछताछ में जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। इस गिरोह की करतूतों की पूरी कहानी जानने से पहले इनके दफ्तर पर लगे बोर्ड को देखिए, जिस पर लिखा है इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। यानी लोगों को ठगने के लिए ये जालसाज फर्जी पुलिस बन गए, खुद को इंटरनेशनल पुलिस बताने लगे और कई लोग इनके इसी झांसे में आ गए। थाना फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये लोग खुद को कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी हिस्सा बताते थे, परंतु इनके पास कोई भी उनसे रेलिवेंट और कोई भी नेसेसरी कागजात इनके पास से बरामद नहीं हुए। बताया जा रहा है कि 6 लोगों का एक गिरोह फर्जी पुलिस बनकर लोगों को गुमराह करता था और पुलिस के नाम पर कई लोगों पर दबाव बनाते थे। पुलिस के मुताबिक इसी साल 4 जून को ही इन्होंने नोएडा के सेक्टर 70 में अपना दफ्तर खोला था, जिसके बाद से इनका ठगी और धोखे का धंधा चल रहा था। लोगों ने लगभग 4 जून को इस जगह पर एक रेंट एग्रीमेंट किया था और लगभग यहाँ पे हफ्ते 10 दिन से इन लोगों ने बोर्ड लगाकर ऑफिस का संचालन शुरू किया था। जब पुलिस के पास इनके करतूतों की जब कंप्लेंट आई तो पुलिस ने अपनी तरफ से भी पहले अपनी तरफ से एलआईयू की तरफ से और गोपनीय तरीके से पता लगाने का प्रयास किया। तो मालूम चला कि ये लोग पुलिस का काम करवाने की नियत से और खुद को एक पैरेलल पुलिस का सिस्टम दिखाकर ये लोग लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि लोगों से ठगी का इस गिरोह का प्लान ज्यादा समय तक नहीं चल सका। कुछ लोगों को इनकी करतूतों पर शक हुआ, पुलिस में शिकायत हुई, जांच शुरू हुई तो करतूतों का भंडाफोड़ हो गया। पूरा का पूरा गिरोह पुलिस के शिकंजे में आ गया। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। नोएडा के सेक्टर 70 में फर्जी पुलिस का ऑफिस खोलने वाले गैंग पश्चिम बंगाल में भी सक्रिय था। उसे वहां भी फर्जी पुलिस स्टेशन खोलकर लोगों से ठगी की। अब यह मालूम चला है कि गिरोह का सरगना पहले टीएमसी से जुड़ा था और पश्चिम बंगाल में कई मामलों में फंसने के बाद वो भागकर नोएडा आ गया था। नोएडा में फर्जी पुलिस बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सरगना समेत 6 ठग पुलिस की गिरफ्त में आए। पूछताछ हुई तो धोखाधड़ी वाले नेटवर्क की कड़ियां नोएडा से पश्चिम बंगाल तक जुड़ती दिखीं। यूं तो 10 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद ही ये बात सामने आ गई थी कि फर्जी पुलिस वाले गिरोह का मास्टरमाइंड मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। लेकिन अब मुख्य आरोपी विवश अधिकारी को लेकर कई और खुलासे हुए हैं। तो ये लोग ये क्लेम करते थे कि ये एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स और क्रिमिनल्स के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। अगर इनका लोगो भी देखें आप लोग तो वो इन्होंने जिन रंगों का उपयोग किया है वो पुलिस के रंग है और इनके पास पुलिस का जो इन्होंने लोगो इस्तेमाल किया है वो एक
राज्य सरकार के पुलिस लोगों से मिलता जुलता है, परंतु इनके पास उसका कोई भी कॉपीराइट या कोई भी ट्रेडमार्क या कोई भी उस लोगों का रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त नहीं है। इस तरह के इनके पास कई सारे कूटरचित दस्तावेज मिले हैं जो पुलिस का रंग, पुलिस का लोगो और एक भ्रामक छवि बनाने के उद्देश्य से इन्होंने इस तरह के दस्तावेज और एम्बलम्स का उपयोग किया। पता चला है कि गिरोह का मास्टरमाइंड विवश अधिकारी बीरभूम में टीएमसी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ कई घोटालों की जांच चल रही है, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल से भागकर नोएडा आया था और फिर यहाँ उसने फर्जी पुलिस के नाम पर फर्जीवाड़ा शुरू किया। जांच में ये भी सामने आया है कि विवश अधिकारी पश्चिम बंगाल में लोगों को फर्जी नोटिस भेजता था और लोगों से जमीन विवाद सुलझाने और उनके काम करवाने के नाम पर पैसे वसूल करता था। इसके लिए उसने बंगाल में भी अपना दफ्तर बना रखा था और वहाँ भी लोगों को फर्जी पुलिस के नाम पर धौंस दिखाता था। ये सब ओरिजिनली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और इन लोग की जो वेस्ट बंगाल में ये लोग का पूरा बैकग्राउंड भी हम लोग खुद के द्वारा भी और अन्य एजेंसियों के द्वारा भी हम लोग ये लोग खुद को एक पैरेलल पुलिस की तरह दिखाने का प्रयास करने की उनकी योजना चल रही थी और ये लोग पुलिस का काम करवाने के नजरिए से लोग इस तरह काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उसका बेटा अपनी गाड़ियों में इंटरपोल का स्टिकर लगाकर चलता था और वसूली करता था और इस तरह से उन्होंने ठगी का पूरा नेटवर्क बना रखा था। लेकिन अब पूरा गिरोह नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है। कोलकाता से राजेश साहा के साथ अरविंद ओझा, आज तक।